नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल में। अपने सारे दुश्मन समाप्त करने के बाद अकबर के साम्राज्यवाद के सामने सिर्फ राजपूतों का ही रोड़ा था। कहने को तो राजपूतों की रियासतें अलग अलग थी, लेकिन पारिवारिक संबंधों, हिंदू धर्म और पुश्तैनी शौर्य गाथाओं की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यही वजह थी कि कच्ची उम्र में ही अकबर को ये समझ आ गया कि राजपूतों से शस्त्रों के बल पर या साहस के बल पर नहीं टिका जा सकता। इसलिए उसने इनसे पारिवारिक संबंध प्रस्थापित कर इनको शांत रखने का यशस्वी प्रयत्न किया। पिछले वीडियो में अकबर, हेमू और बैरम खान पर चर्चा करने के बाद हम आज के वीडियो में अकबर के राजपूतों और विशेषतः महाराणा प्रताप से उसके संघर्ष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्भाग्यवश महाराणा प्रताप के शुरुआती दिनों के बारे में बहुत कम ज्ञात है, लेकिन प्राप्त ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। वे बचपन से ही आम जनता के बीच घुलना मिलना पसंद करते थे। यही वजह थी कि राज्याभिषेक होने से पहले ही वे सर्वप्रिय हो गए थे। किंतु अपने पिता की सबसे प्रिय पत्नी से उत्पन्न अपने छोटे भाई जगमल की राजगद्दी के लिए जिद देखकर उन्होंने राजगद्दी त्याग दी। किंतु जनता और चित्तौड़गढ़ के स्वामिनिष्ठ सरदारों को जगमल के हाथों मेवाड़ का भविष्य थरथराता दिखाई दिया। सो सर्वसम्मति से कुंवर प्रताप सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। वहीं जगमल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्तता हेतु अकबर से जा मिला और मदद की गुहार लगाई। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते अकबर इस ताक में ही बैठा था कि कैसे वो एक एक कर राजपूतों को अपने पक्ष में कर ले। अक्टूबर 1567 को चित्तौड़गढ़ पर अकबर के आक्रमण से पहले महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ के अधिपति थे। कहते हैं कि उनमें वो शौर्य, वो काबिलियत नहीं थी कि वे अकबर की शक्तिशाली सेना का सामना कर पाते। लिहाजा चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण होते ही राणा उदय सिंह जयमल पर किले का भार सौंपकर पहाड़ी जंगलों में भाग गया और वहीं जाकर अपनी नई राजधानी का निर्माण किया, जिसे हम आज उदयपुर के नाम से जानते हैं। जयमल ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ किले की सुरक्षा की और मुगल सेना को कई महीनों तक चित्तौड़गढ़ को घेरे रहना पड़ा। अंत में अकबर ने तंग आकर किले की दीवारों को सुरंग से उड़ाने की योजना बनाई। 2 ढकी हुई सुरंगें बनाई गई। सुरंग की योजना कामयाब हुई और किले की एक दीवार ढह गई। 1568 में जयमल उसकी मरम्मत कर रहा था कि तभी अकबर ने गोली चलाई, जिससे जयमल मारा गया। अपने सेनापति की मौत होते ही किले के राजपूतों ने जौहर किया और अपने स्त्रियों और बच्चों को खत्म कर 8000 राजपूत युद्ध लड़ने लगे। सेनापति के अभाव में हारना तय था। फरवरी 1568 में चित्तौड़गढ़ मुगलों के अधीन हो गया। चित्तौड़गढ़ का पतन होते ही रणथंभौर, कालिंजर और जोधपुर आसानी से मुगलों के हाथ लगे। 1572 में महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप को सारे अधिकार मिले। 1572 से हल्दी घाटी के युद्ध तक यानी 1576 तक अकबर ने इन 4 सालों में मेवाड़ को हथियाने के कई षड्यंत्र किए। बावजूद इसके कि अपने सारे सगे संबंधी अकबर से जा मिले थे, महाराणा प्रताप अकेले राजपूत बचे थे जो अपने धर्म, स्वाभिमान और वंश शौर्य का परचम लिए खड़े थे। अकबर के दरबारी और समकालीन लेखक अबुल फजल महाराणा प्रताप को चालाक, दुस्साहसी, घमंडी और उद्दंड लिखता है और लिखता है कि उसकी उद्दंडता और घमंड को चकनाचूर करने के लिए ही अकबर ने उस पर आक्रमण किया। अबुल फजल की मजबूरी हम समझ सकते हैं। जिस थाली में खाएगा भला उसमें छेद क्यों करेगा। अकबर के दुश्मनों को बुरा भला कहना
ना सिर्फ उसकी मजबूरी थी बल्कि उसकी स्वामीनिष्ठा का प्रतीक भी था। इन 4 सालों में अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगलिया सल्तनत में शामिल होने के कई न्योते दिए, लेकिन आखिरी बार जब राणा मानसिंह को भेजने पर महाराणा प्रताप द्वारा उनका अपमान किया गया, तब युद्ध होना अनिवार्य था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप के 20,000 के सामने अकबर के 80,000 सैनिक खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं कि अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन बात हार जीत की नहीं थी। बात स्वाभिमान, धर्म और पुश्तैनी पराक्रम के अभिमान की थी। तार्किक दृष्टि से महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में हार गए, लेकिन युद्ध नियमानुसार दुश्मन जब युद्ध में समर्पण करे या मारा जाए या वीर गति को प्राप्त हो, वो तभी हारा माना जाता है। महाराणा प्रताप युद्ध से पीछे जरूर हटे, लेकिन जंगलों में जीवन बिताकर भी उन्होंने अकबर से लोहा लिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को खोजने और मारने के लिए कई सैनिक अभियान भेजे, किंतु वो कभी सफल नहीं हुआ। छापामार पद्धति का अवलंब करते हुए महाराणा प्रताप ने अकबर को इतनी हानि पहुंचाई कि अंत में हार कर अकबर ने मेवाड़ की प्राप्ति का सपना छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि हल्दी घाटी युद्ध के 10 साल के भीतर ही महाराणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ पर अधिकार प्राप्त किया। एक के बाद एक सारे किले मुगलों से छीन लिए गए, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके 10 साल के भीतर ही यानी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं अकबर के कुछ और इतिहास के साथ। धन्यवाद।